मैम मैंने भेज दिया ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सो मच अभय, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल। चलिए जी, ये रहा हमारा स्लाइड। अच्छा, स्लाइड शेयर हो रखी है ना आपको? ओह बस एक सेकंड देना बच्चा, प्लीज एक सेकंड। हाँ, एक्चुअली मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा रहा था ना, तो जस्ट बस वही चाहिए था मुझे। चलो जी, तब तक हम करते हैं अपना रिवाइज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ से पढ़ा, कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने मैम ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया था, और मुझे पता है थोड़ी सी जो चीजें थी वो हमारे दिमाग से ऊपर भी जा रही थी, बिकॉज जो ये चैप्टर है इट्स नॉट अ इजी चैप्टर, एंड क्या कहते हैं वो शुद्ध लैंग्वेज में, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन कि जो है आप इस चैप्टर को टारगेट करें। ठीक है, बट आपको ये भी साथ में पता है कि आप इस चैप्टर को छोड़ के क्या बोलते हैं, आपका जो है कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर अकेले ही 45 जो नंबर है उसको कैरी करता है। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया चैप्टर, तो आपने काफी हद तक जो है चीजों को अपना समझ लिया। इसीलिए मैंने आपको 10 बार बोल रही थी कि भले ही स्लो 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 सीखो, बट यस यू कांट स्किप दिस चैप्टर। ठीक है, कोई भी टीचर जो होगा वो आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को छोड़ो। ठीक है जी, चलिए जी, बस मैंने जी अपने मैम। कर लिया ज्वाइन, और अब हम करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, हाँ जी शिव जी, 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और हर साल आते हैं नीट में। चलिए, इससे क्या होगा, 1 सेकेंड बच्चा। चलिए, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था, देखो पूरा तो स्टार्टिंग वाला हम लोग नहीं ले सकते, बट यस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चल सकते हैं कि हमने मैम क्या क्या सीखा था ट्रांसक्रिप्शन में। अगर आपको याद हो तो हमने क्या सीख लिया था कि एक वर्ड हमने सीखा था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है मैम, है ना? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने क्या सीखा था? अभय जी बता पाएंगे आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या था? मैम इसमें 3 यूनिट आते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। नहीं, आपने बोली चीज ठीक है, बट आपसे जो पूछा गया ना उसके इर्द गिर्द वाली चीज आपने बोली है। आज कितने न्यू बच्चे हैं क्लास में? बिकॉज आई कैन सी मेनी न्यू नेम्स। विनती, शिखा, अर्श। और मतलब मेरी क्लास में कैसे आ गए हैं आप लोग भटकते हुए? मतलब न्यू ही हो अवंती में, या फिर फोटोन वोटोन से आए हो? हाय निया। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बेटा चैप्टर नंबर 6, कुछ के में 5 होगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग। जितने भी नए बच्चे वाले हैं ना वो प्लीज एक बार क्लास में रुक सकना, अगर लास्ट तक रुक सकते हो तो। चलो जी, अभय जी आपने थोड़ा सा तो सही बताया, बट थोड़ा सा जो चीज है वो गलत बताई। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब सीधे क्या होता है? ओके, पहले बायो क्लास है, कोई नहीं जी, पहली बायो क्लास है तो वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, मैम डीएनए से आरएनए में कुछ होता है इसका सिस्टम। हाँ अभी ये किसी ने आंसर लिखा, दीपिका ने, वो लिखा है एकदम, जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन। जी नहीं पूछा है बच्चा, मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने, कि संडे के चक्कर में तुम लोग खा गए होगे ना, सब मुझे पता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारा वो पर्टिकुलर रीजन था किसका, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या थी? डीएनए से आरएनए का बनना, यही पढ़ा यस था। मैम। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मैम डीएनए का पूरा सेगमेंट नहीं यूटिलाइज होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम ले लेते हैं और उसी से हम मैम आरएनए को बना लेते हैं। यही पढ़ा था हमने। हाँ जी मैम, तो यस वही मैम याद आ गया। रीजन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब है जी, थोड़ा याददाश्त जल्दी वाले लेके आए, है ना? इसी पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये बना होता है 3 पार्ट से। हाँ जी लवलीन जी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, formation of DNA, RNA from DNA, but transcription unit is that particular segment or that particular region that is being transcribed. ठीक है, हाँ जी, कौन तो बोला मैम? मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम ये तो लिख सकते हैं, मतलब डीएनए इनिशियल और टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन जो लिखा है आपने ऊपर। अच्छे अरिबा, अब आप इसको बोलोगे कि मैम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में या रीजन में ना मैम ये 3 पार्ट से मिलके बनी होती है, प्रमोटर, लास्ट में टर्मिनेटर, और जो बीच में बच गई हमारे पास
वो है मैम हमारी स्ट्रक्चरल जीन। अब समझ में आया आपको? जी मैम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। चलो जी मैम आगे कहानी आ जाओ, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जा सकते ना। अब हमने ये मैम पढ़ लिया था, उसके अलावा मैंने आपको क्या चीजें बताई थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली मैम, वो मैंने आपको बताई थी कि कौन सी चीजें कहाँ होती हैं। प्रमोटर में क्या होता है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये तो हमें क्लियर हो गया मैम कि यहाँ पे हमारा ये पहला एंजाइम भी आ गया कि आरएनए पॉलीमरेज हमको चाहिए होगा बाइंडिंग के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन 5 प्राइम एंड पे, अपस्ट्रीम पे। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होती है ये भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। ये रहा हमारा सेगमेंट, ये यहाँ से इस पर्टिकुलर साइड से अगर यहाँ जा रहा है तो दिस इज योर अपस्ट्रीम। ये अगर लेफ्ट में सॉरी राइट में जा रहा है तो ये हमारा डाउनस्ट्रीम, जो कि हमारा नेगेटिव में चलता है। कैसे पढ़ा था, -1 सॉरी ये +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3। ये क्या है, ये मैम अपस्ट्रीम रीजन है। ठीक है, और ये डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कौन प्रेजेंट होता है हमारा, टर्मिनेटर। बिल्कुल सही दीपिका। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में मैम हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है और अपस्ट्रीम में मैम हमारा प्रमोटर प्रेजेंट होता है। और बीच का जो बच गया वो हमारा रहा स्ट्रक्चरल जीन, जो कि जिसमें हम जिसके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। उसके अलावा क्या था, ये रही बच्चा जी जीन की डेफिनेशन। मैंने पूछी थी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जीन क्या है हमारा, जीन मैम फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट क्या है? हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली थी बच्चा, जिसने भी डेफिनेशन लिखा था, इट वाज द करेक्ट थिंग, बट मैंने पूछा वो नहीं था। ठीक है, तो जीन हमारा फंक्शनल यूनिट है, वो एक अलग पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे हम जब जीन की बात कर रहे हैं तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं डीएनए की। ठीक है, कि इट इज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए। ठीक है, बट आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर हमने एक पार्ट पढ़ा था कि मैम सिस्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए। पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, करेक्ट, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन। बट क्या हमने कभी भी ऐसा पढ़ा है कि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा? नहीं मैम, डीएनए प्रोटीन वाया आरएनए फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा कैसा सीक्वेंस चलेगा, सेंट्रल डॉगमा जिसे हम कहते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन। बट हम बात किसकी कर रहे हैं कि सिस्ट्रॉन इज वो सेगमेंट जहां पे हम देखो, बात अगर आप देखो तो क्या है कि यही चीज हो रही है मैम कि हमने पहले डीएनए के ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे थे, उससे पहले मैम हमने आरएनए बनाया है। ठीक है, और उसी आरएनए से ही तो हमारा प्रोटीन बनेगा। अभी आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, है ना। अगर हम बात ये कहें कि डीएनए से हमारा प्रोटीन बन रहा है तो वो भी गलत नहीं है, बट यस हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड है कि हमें जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, आरएनए की फॉर्मेशन के बाद से। तो हमने पढ़ लिया था कि जो सिस्ट्रॉन है वो क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही हमारा ट्रांसक्राइब हो रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या थे, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब ये क्या थे मैम, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस ये थे मैम कि हमारा जो डीएनए था, सॉरी हमारा जो ये आरएनए का सीक्वेंस बना वो कैसा है, वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि जिससे आप क्या बोलते हैं सिंथेसिस कर सकते हो, या कह लो जिससे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कौन से नॉन कोडिंग रीजन्स भी प्रेजेंट है। तो हमें आज की क्लास में जो कहानी सीखेंगे ना, वो यही सीखेंगे कि एक्सॉन्स तो हमारे कोडिंग सीक्वेंस है, हमारे काम के सीक्वेंस है, बट इंट्रॉन्स को हम हटाएंगे कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इंट्रॉन्स हैं ये हमारे एक्सॉन्स के बीच में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक इंट्रॉन आ जाएगा, ऐसे करके तो इनका ऑल्टरनेटिव में चल रहा था। हाँ जी मैम, ऐसे करके ये ऑल्टरनेट में चल रहे थे। बट आज की क्लास में आप सीखोगे कि हमें सिर्फ अपने वाले मतलब की जो एक्सॉन्स हैं हम उनको कैसे निकालेंगे। क्या बात है वैशाली जी, पढ़ के आई है वैशाली, बिल्कुल सही बच्चा जी, स्प्लाइसिंग करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी, चलो जी। फिर हमने मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक के बारे में भी पढ़ लिया, और अब यहाँ से हमारा था इंपॉर्टेंट वाला, तो यहीं से हम आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। ऑल्दो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से, करेक्ट। प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रही है, प्रोकैरियोट्स में मैम 3 स्टेप्स तो हैं।
जो हमारे नॉर्मल यूकैरियोट्स में भी होंगे, इसमें भी 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे जब हम इनिशिएशन कर रहे थे तो हमको चाहिए थे क्या, प्रमोटर। क्या चाहिए था बच्चा जी, पहला तो चाहिए मैम प्रमोटर, ठीक है। उसके अलावा क्या, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे तो एक सिंगल काइंड टाइप का ही हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट था। उसके अलावा क्या प्रेजेंट था, उसके अलावा मैम हमारे पास सिग्मा फैक्टर, ठीक है जी मैम, सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट था, ठीक है। अब एलोंगेशन में क्या हो रहा है, एलोंगेशन में जस्ट मैंने आपको सिंपली कैसे बताया था कि ये रहा हमारा क्या बोलते हैं पर्टिकुलर साइट, और ये हमारा क्या है, एमआरएनए का स्ट्रैंड है, सॉरी स्ट्रैंड है वही मान लो, ठीक है आरएनए, और ये एक साइड से जा रहा है और दूसरे साइड से बनाते हुए निकाल रहा है, ठीक है। अपनी जो कॉपी है देख रहे हो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ ये अटैच हुआ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ ये अटैच हुआ और यहाँ से इसने फॉर्मेशन स्टार्ट किया प्रमोटर के हेल्प से, और बनाते बनाते दूसरे एंड पे कॉपी को निकाल रहा है, ठीक है। अब निकालते टाइम हमें कौन सा चाहिए, मतलब कि टर्मिनेटर चाहिए, साथ में आरएनए पॉलीमरेज तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए, रो फैक्टर, ठीक है। यहाँ सिग्मा फैक्टर फॉर द इनिशिएशन, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ, ये हो गया हमारा पूरा रिवाइज। अब यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, अच्छा जो एक इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी यहाँ पे कि आरएनए जो चेन है वो सिंथेसाइज होती है हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो पार्ट जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, अभी बार बार उसको करेंगे तो फिर हम क्या है आगे की क्लास में नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं किस वाले पार्ट पे, यहाँ से हमारा रह गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, जस्ट 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा पहले मैं नीचे करते हैं, ठीक है। कि अभी भी हम प्रोकैरियोट्स में ही हैं, बट हमारी लास्ट स्लाइड रह गई थी, ठीक है। तो बस हम वही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन भी है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, कैन बी कपल्ड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज जस्ट फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, आप कह सकते हो बात, ठीक है। ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। क्या कह रहा है ये कि ये दोनों जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलेंगे, कि जब तक हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हो पा रहा होगा तब तक ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये लाइन यही कह रहा है, यस मैम। ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो कपल में रहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के एंड होने से शुरू पहले ही ट्रांसक्रिप्शन हमारा ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। ओके मैम, क्यों ऐसा है, बिकॉज mRNA रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बी एक्टिव। यहाँ पे हाँ जी साइमल्टेनियसली चलेंगे, कह सकते हैं, बिल्कुल सही मोना, ठीक है, बिल्कुल सही मोना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जैसा है हमें बस वही वही निकालने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैम प्रोकैरियोट्स को। तो प्रोकैरियोट्स में आपको कोई सेपरेट कंपार्टमेंट का जरूरत नहीं है। सेपरेट कंपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, मैम जो हमारा आरएनए फॉर्म हुआ है उसी से डायरेक्ट हम प्रोटीन बना सकते हैं, कोई और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ना ना, कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है बेबी, क्यों वैशाली जी? मैम कंपार्टमेंट वर्ड नहीं आ रहा, पता नहीं मैम सिस्टोल और न्यूक्लियस जिसमें बैक्टीरिया में ना, चलो कोई भी क्लास में सेपरेशन मैम नाउ, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे अलग है एक दूसरे से, पता है तुम्हें ना? मैम। Yes, वो ma'am. यस मैम, उनका न्यूक्लियस आप की समझ वजह में आ से। रहा है? अब Yes, समझ ma'am. में आया, क्या समझ में आया? कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ना हो तब ये जाता है। मैम न्यूक्लियस क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होता ना, इसलिए वही हो जाता है। हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट पे अब पहुंचे हो तुम लोग, जैसे मैंने डायग्राम दिखाया है तुम्हें, इसीलिए मैंने डायग्राम पहले ही हटा दिया था, क्योंकि मुझे पता है डायग्राम देख के समझ जाओगे। यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ थोड़ी सी तो मैम भी स्मार्टनेस दिखाएंगे ना, तुमसे एक कदम तो आगे है ही, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, अभी जस्ट तो मैंने बोला मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
नो मैम। दीपिका आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सच में। यस मैम। हाँ, क्योंकि आपने जो बोला ना वो अटक अटक के आया मेरे पास। बाकी मेरी बिल्कुल सही है। देखो जी बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, नहीं हो रही भाई। ठीक है चलो जी, तो जो यहाँ पे बच्चा चल रहा है ना हमारा, देखो ट्रांसक्रिप्शन भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, बल्कि हमारा यहाँ वाला है यूकैरियोट्स का, वहां पे आप देख रहे हो ये mRNA तक कहाँ हो रहा है, mRNA तक मतलब क्या कि ट्रांसक्रिप्शन मैम न्यूक्लियस में हुआ और ट्रांसलेशन कहाँ जाके हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक डिफरेंस आ गया। ठीक, चलो नो Yes, कपलिंग। मैम ये सेकंड लाइन रिपीट कर दो एक बार। वैशाली जी बस मैंने इतना बोला कि बैक्टीरियल सेल में ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही जगह पे हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है, कोई सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं है। बट इन यूकैरियोट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, वाइल ट्रांसलेशन जो है वो mRNA जो है हमारा न्यूक्लियस से बाहर आएगा, फिर वो जाके, वैशाली इतनी भी सरप्राइजिंग बात नहीं है, सेल हमारा इतना काम मैम करता है। सरप्राइजिंग इसलिए मैंने सेकंड लाइन पूछी है। कौन सी सेकंड It सेकंड? Yes, was ma'am. processing. हमारे मैसेंजर मैसेंजर RNA रिक्वायरमेंट नो प्रोसेसिंग टू बिकेम Active. एक्टिव। कहाँ लिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। अच्छा ये, मैम mRNA वाले Yes, रिक्वायर्स। ma'am. अरे बच्चा ये सिंपल इसकी बात कर रहे हैं ना कि इसको कोई प्रोसेसिंग इसलिए तो नहीं चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको तब यहाँ पे प्रोसेसिंग चाहिए। ठीक है, कि बाहर से कोई सिग्नल आएगा तब वो यहाँ से एक्टिव होके बाहर जाएगा। बट यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो सारा ही बाहर में हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ये रहा, और साथ में हमारा ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया है, प्रोटीन का बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये कह रहा है कि कोई क्या है अलग से प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो पहले ये mRNA बन के बाहर आया, फिर यहाँ पे आके हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ। समझी? Yes, ma'am. चलो जी अब आगे बढ़ जाओ। अब हम आगे हैं यूकैरियोट्स पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट आपने समझा हुआ है इसलिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे, इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। कौन कौन से, कि यहाँ अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक ही टाइप का पॉलीमरेज था, करेक्ट, हमारे पास एक ही टाइप का पॉलीमरेज था, बट यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के पॉलीमरेज हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बट पता नहीं आपके में कितने लेवल तक देंगे, तो बट अभी के लिए आप समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है हमारा। आगे क्या कह रहे हैं, ये पहले तो हमने ये सीख ली, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जिसे हम HNRNA कहते हैं। HNRNA मींस हार्मोनल। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को हम HNRNA कहते हैं। कंटेन्स एक्सॉन्स एंड एंट्रॉन्स, इसको हम हेट्रोजेनस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन्स भी हैं और एंट्रॉन्स भी हैं, एंड आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे कि एंट्रॉन्स को भाई निकालो, कि ये कैसे हैं, ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने मतलब का चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी बजा ज्योति, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, चलो जी, ये रहे मैम हमारे। अब जो मैंने आपको एक बार याद है, मैंने आपको बताया था, आप याद करने का तरीका, आरएनए के टाइप्स, RMT नो Yes. बताया था मैंने, रमता जोगी करके सॉन्ग भी बोला था। ठीक है, RMT मैंने आपको बोला था। हाँ, एक है सॉन्ग रमता जोगी करके, तो वो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होता है। कैसे मैम, देखो जी, कैसे याद करना है हमें, RMT यही बोला है, rRNA, mRNA एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा tRNA। ठीक है, rRNA को कौन कर रहा है ट्रांसक्राइब, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज, खत्म कहानी। याद हो जाएंगे, मतलब ये इनको कर ही रहा है और साथ ही साथ हमारे औरों को भी करेगा।
जैसे RRNA के भी हमारे पास ना टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 28S, 18S और 5.8S। ठीक है, यहाँ पे छोटू सा कर लेना, 28, 50, 18 और 5.8S। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा है, RNA पॉलीमरेज 2 है। RNA पॉलीमरेज 2 में कौन सा आ रहा है हमारा, एक तो हमारा HNRNA आ रहा है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि HNRNA ही हमारा किसका, मैसेंजर RNA का प्रीकर्सर है। इट इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA। कैसे, क्योंकि हमारा जो मैसेंजर RNA बनता है वो कैसे बनता है बच्चा जी, वो बना होता है ऐसे। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे वही तिकड़म। ठीक है, कि हमें जो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी इंट्रॉन्स वाला, इसको करना है रिमूव। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या mRNA हमारे HNRNA जो है उसका प्रीकर्सर है, तो हाँ जी बच्चा जी, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA। कौन, HNRNA। HNRNA इज द प्रीकर्सर, जिससे वो बना हुआ है, प्रीकर्सर। खिचड़ी बन गई यहाँ पे पूरी। ठीक है, ये क्या है बच्चा जी, प्रीकर्सर है मैम हमारा mRNA का। ठीक है, क्योंकि इसी से हम इस वाले पार्ट को काट देंगे, इंट्रॉन्स को निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे किसका, बिल्कुल प्योर ऐसे। ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट है। ये हमारे क्या है, इंट्रॉन्स, सॉरी एक्सॉन्स हैं, जिनको हम क्या, कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग स्ट्रैंड भी कह रहे हैं mRNA का। बिल्कुल सही ऋतु, सॉरी वैशाली। ठीक है, तो ये रहा मैम, चाहे यहाँ पे आप mRNA के आगे HNRNA भी चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको हल्का सा समझ में आ गया कि HNRNA से ही तो बना ही हुआ है ये। ठीक है, अब आ गया, हाँ जी अरीबा, प्रिकर्सर किसे कहते हैं, प्रिकर्सर प्रीकर्सर मतलब जिससे बना होता है बच्चे, जिससे बना होता है। हाँ ठीक है, जैसे कि कोई छोटा बच्चों वाला एग्जाम्पल है, नहीं कोई छोटा बच्चों वाला एग्जाम्पल नहीं आता आज। मेरी पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया, कोई छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे मुझे, सारे बड़े वालों ही याद है। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज जो है वो tRNA को करेगा। हाँ जी बच्चा जी, कौन है ये भी आप भी न्यू स्टूडेंट हो क्या क्लास में आज, ये वैष्णो देवी का वो लगाया हुआ है किसी ने। आज मुझे पता है बहुत सारे न्यू फेसेस दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है ये लोग अभी ग्रुप में भी नहीं एडेड है हमारे। रंजीत प्रजापति, नो मैम। है ना, रंजीत प्रजापति, सब जी मैम। प्रतीक्षा, ये सब तो आते हैं, रिचा, रोहित, रोजी, सलोनी, शिखा भी मुझे न्यू ही लगी थी, पता नहीं आज शायद न्यू बच्चे आए हैं। वंशराज तो शायद लास्ट क्लास में आए थे मुझे याद है, यशिका तो पुरानी है। चलो जी कोई नहीं, जितने भी न्यू हैं प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग देम, ठीक है, कि आप प्लीज एक बार लास्ट में रुक जाना सो दैट आई कैन टॉक टू यू ओवर देयर। ठीक है, चलो जी, फिर हमारे पास क्या आ गया मैम, ये हमारे पास बचा tRNA। tRNA हमारा कौन कर रहा है ट्रांसक्राइब, हमारा RNA पॉलीमरेज 3, और यहाँ पे tRNA के अलावा और कौन से हैं, 5S rRNA। ठीक है, अरे मैम यहाँ पे तो rRNA का आ गया है, बट कोई बात नहीं बेटा, एक थोड़ा सा याद कर सकते हो। और साथ में मैम SNRNA। SNRNA क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्मॉल न्यूक्लियर। हाँ जी, तो ये रहे, अच्छा लिखा हुआ था सॉरी। तो ये हमें कौन कौन से किसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई हमें। चलिए जी मैम, अब और आगे बढ़ जाएं। चलो जी, ये रहा, ये आती है मेन कहानी हमारी। ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी वाली है बट बहुत ज्यादा नहीं। बट देखो, डायग्राम के साथ ही साथ चलते जाओ, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि HNRNA इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे मैम हमारे एक्सॉन और एंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है ये पॉइंट, किसी भी बच्चे को अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो देखो, मुझे पता है क्लास में 60 से ऊपर बच्चे हैं, सबका जो ब्रेन पोटेंशियल है वो अलग अलग है। कोई भी सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, नहीं, सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, चलो जी, तो हमने ये बात क्लियरली समझ ली है कि मैम HNRNA क्या है, हमारा प्रीकर्सर है। तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे बच्चा जी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की। प्रोसेसिंग मींस कि उसको काट छाट के अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक्सॉन है, फिर एंट्रॉन है। प्रीकर्सर क्या होता है?
मैं नहीं बता रही अब। मैम बता दो ना प्लीज। प्रिकर्सर मतलब होता है बच्चे जिससे वो जिससे बना बनता हुआ है। देखो नंदिता, निया, तुमने ऐसा पूछा, मुझे यकीन नहीं हुआ फिलहाल। देखो अब पहले सारे ही सुन लो यार, मुझे लगा पता नहीं शायद एक ही को समझ में नहीं आया। क्या मैम? मैम ये आगे प्रिकर्सर समझ का मतलब, सुनो मेरी बात अब मैम सुना ही नहीं। एक बार। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चा, HNRNA है। ठीक है, क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। बट निया आपको ये बात पता है कि इंट्रॉन्स जो है वो कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, किसी काम के नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैम काम की चीजें। तो काम के हमारे पास क्या है? हमें सिर्फ मैम आप एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन दे दो तो ये हमारे काम के बन जाएंगे मैम। ठीक है जी मैम, तो ये बात, तो ये जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये जो एक्सॉन वाला जो सीक्वेंस बन के आया है ना, आपस में एक्चुअली ये जुड़ जाते हैं पूरे। ठीक है, ये हमारा क्या है? अब ये हमारा मैम mRNA है। क्या है बच्चा? mRNA। तो ये mRNA हमारा किससे आया? तो ये आया बच्चा इससे। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिकर्सर, जैसे कि पूर्वज। ठीक है, कहां से आया ये? तो दैट इज योर प्रिकर्सर। चलो जी, चलो जी, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीजें चलेंगी? यहाँ पे हमारे पास आएंगे 3 स्टेप। ठीक है, इस आरएनए की प्रोसेसिंग में HNRNA से mRNA के फॉर्मेशन में हमारे पास मैम 3 स्टेप आएंगे। और हमें करना क्या है? हमें सिंपली मैम यहाँ से किसको रिमूव करना था? एक्सॉन, सॉरी इंट्रॉन को। ठीक है, मैम एक्सॉन्स तो काम के हैं। हाँ जी बच्चा, मैम भी गलती कर सकते हैं ना, मैम का भी टंग ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, हमें इंट्रॉन्स को मैम यहाँ से रिमूव करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले करोगे स्प्लाइसिंग, कि आप सबसे पहले इंट्रॉन्स को काट दो। ठीक है, हाँ जी मैम ठीक है, काट देंगे। कैसे काटेंगे? फ्रॉम HNRNA, वही चीज। अब निया समझ में आ रहा है सब कुछ? निया जी यस मैम। ठीक है, चलो। HNRNA से इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड। इंट्रॉन्स को हमने मैम रिमूव कर दिया और एक्सॉन्स को क्या कर देंगे? स्प्लाइस कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, चलो जी मैम, स्प्लाइस टुगेदर। फिर क्या हुआ? अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे बता दी थी आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डायरेक्शन, कौन से में पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट था। वही पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैम हमने उनको काट तो दिया। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये देखो इस वाले डायग्राम में पहले। ठीक है, कि मैम हमने उसे काट तो दिया, बट अब क्या? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैसा चल रहा है? ये चल रहा है ऐसा सीक्वेंस, बट हमारे कोई देखो जो इसने सिंथेसाइज किया, ये हमारे पास दोनों ही सीक्वेंस है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों है। बट हमको इंट्रॉन्स चाहिए नहीं, तो हमने कर दी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कैसे की? स्प्लाइसोसोम्स की हेल्प से। ठीक है, स्प्लाइसोसोम्स की हेल्प से। अब ये इसने क्या किया? ऐसे सर्कल बना के इसको हटा दिया। बट कैसे? ठीक है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? कैपिंग। कैपिंग क्या कहते हैं? कैपिंग चाहिए हमें। कैपिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझ रहे हो क्या? MGTP। ठीक है, MGTP जो है वो हमारा ऐड होगा। क्या कह रहे हैं? MGTP जो है वो ऐड होगा कहां पे? इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। ठीक है, कि हमें किसको काटना है, कहां से काटना है, उस चीज को पहचानेंगे कैसे? तो उस चीज को हम पहचानते हैं मैम कि 5 प्राइम एंड पे HNRNA की हमने क्या कर दिया है? कैपिंग कर दी है। किससे? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है ना? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात इसकी ये है कि एंड कैसे होगा। ठीक है जी, तो इसका जो एंड होगा बच्चा जी, 1 सेकेंड मैम। हाँ जी, मैम कैपिंग एक बार और समझा दिए तो। अभी बता रहे हो बच्चे, एक बार वैशाली पूरा ही बता दूंगी। ठीक है, टेलिंग में क्या आएगा इसका कि यहाँ पे हमने ना कैप लगा दी है कि यहाँ से हमें जो है स्प्लाइसिंग करनी है, काटना है। ठीक है, और टेलिंग का मतलब है कि यहाँ पे हमारा पार्ट जो है वो एंड हो रहा है। और टेलिंग की निशानी क्या है कि लास्ट में हमारे क्या आएंगे? एडेनिन एडेनिन, पूरे एडेनिन एडेनिन लगे पड़े होंगे। ठीक है, जहां जहां एडेनिन एडेनिन लगे हुए हैं तो वो हमें पता चल जाएगा बच्चा जी
कि क्या है मैम, ये हमारे टेलिंग का पार्ट है। ठीक है जी। देखो पहले हमने क्या किया बच्चा, पहले हमने मैम उससे, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ जनरल अपने देसी क्या बोलते हैं डायग्राम से। सबसे पहले मैम हमने स्प्लाइसिंग की, ये हमारा एक्सॉन इंट्रॉन का सीक्वेंस था। ठीक है, तो अपनी कॉपी में ऐसे ही बना के आना एग्जामिनेशन वाली। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। ठीक है, ये हमने मैम काटे, सिर्फ एक्सॉन 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 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैम जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपिंग। क्या की है बच्चे जी, कैपिंग, कैप लगा दी है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पार्ट है ये, 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है मैम। और इस 5 प्राइम एंड पे क्या हुई हमारे पास, क्या कैसे पता चला हमारे पास कि मैम ये 5 प्राइम एंड है, क्योंकि यहाँ पे मैम क्या प्रेजेंट है, MGTP। ठीक है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या प्रेजेंट है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये इसका एंड पार्ट है, हाँ जी अरीबा, मैम जो आपने अरीबा आपकी आवाज बहुत कट रही है बच्चे। ये रहा, यस मैम, बहुत ज्यादा। ये रहा बहुत टेलिंग ज्यादा वाला हो पार्ट। क्या कह रहे हो बच्चे, आपकी आवाज बहुत कट रही है अरीबा। मैम रिपीट कर दो। रिपीट ही तो कर रही हूँ बच्चे। किसी को मेरे एंड से भी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो मैम। बस मेरे अकॉर्डिंग मेरा नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, नो मैम, है ना? नो मैम नहीं है। कोई यही सुनिए। हाँ बता दी, आप लोग अपने अपने नेट को रात तक ये बचा के रख लिया करो यार। एक तो बायो की क्लास होती है दिन की, मैं तो बस के पास बैठी हूँ। इतने प्यार से मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें। कोई नहीं वैशाली जी, कभी कभी तो प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क में, कभी कभी तो मेरा भी वाईफाई में प्रॉब्लम हो जाता है, बट यूजुअली मेरे वाईफाई में इतनी जल्दी प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं सुबह तक 3 बजे तक मैं रिजॉल्व करवा लेती हूँ उसे। ठीक है, हाँ जी वैशाली, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब समझ में आया, हमने स्प्लाइसिंग कर दी, तीनों प्रोसेस आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आना चाहिए। स्लाइसिंग, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकती वरना हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग हुई, कैपिंग में हमारे पास क्या निशानी है, 5 प्राइम एंड पे मैम जो है MGTP लगा हुआ है। M मींस मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे मैम टेलिंग में हमारे पास क्या लगा हुआ है, A जो है ना एडेनिलीन। ठीक है, एडेनिलेट। ठीक है, उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस लगा पड़ा है। ठीक है, कितने रेसिड्यूज होते हैं, 200 लगभग 200 to 300। कहाँ पे मैम, 3 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। और जैसे ही ये बन गया, ये हमारी कहानी हो गई कि ये प्रीकर्सर से हमारे पास mRNA आ गया। अब हमारे पास अगर mRNA आ गया तो अब हम बनाएंगे क्या, एक सेकंड दो, जेनेटिक कोड। चलो पहले जेनेटिक कोड ही कर लें। जेनेटिक कोड। पहले तुम्हें ट्रांसलेशन करा देती। नो मैम, तीसरा उससे पहले भी तो एक लाइन है ऊपर, द हाँ। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट। हाँ चीज, मैम उसके बाद भी एक और लाइन थी, हाँ मैम बुक में दे रखी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी पढ़ो अंडरस्टूड। पढ़ो, बुक से पढ़ो भाई, बुक से पढ़ो। चलो अब आ गया जेनेटिक कोड, तुम्हारी मैम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जो आपको मैं 11 से ही पीछे पड़ी हुई हूँ। उसको पढ़ो, सीखो, समझो। ठीक है, तो वो अब जिन्होंने पढ़ सीख लिया होगा उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगी। जेनेटिक कोड आज की आज खत्म होगा आज हमारा। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास के लिए हम बस ट्रांसलेशन और फिर ह्यूमन वाला जो एक पार्ट रह गया है फिंगरप्रिंटिंग, और वो बस उसके लिए लेफ्ट आउट रह जाएंगे परसों जो आपकी क्लास होगी। तो जेनेटिक कोड तो हमें आज खत्म करना है। क्या कहानी है जेनेटिक कोड की मैम हमारी, बहुत ही, और 10 बार मैंने आपको समझाया है ये कि जेनेटिक कोड्स आर नथिंग बट हमारे सिंपल तरीके के जो कोड्स चल रहे हैं, कोड्स मींस ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, लैक ऑपरॉन उसी में आ जाएगा बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे तगड़ा टॉपिक है वो। ठीक है, तुम्हारी मैम को भी उसको पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता वो टॉपिक। इस चैप्टर में बस मुझे वही टॉपिक नहीं अच्छा लगता, उसके अलावा सारे टॉपिक अच्छे लगते हैं। आई जस्ट हेट दैट टॉपिक। चलो जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है अब। हाँ जी वैशाली, ठीक है, कि ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है। अब क्लास में मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको न्यूक्लियोटाइड नहीं पता है।
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे जानते हैं क्या होते हैं मैम, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। किसमें? हम पहुंच गए थे mRNA में। अब आप अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो आपको अब ये चीज सोचने और समझने के सक्षम हो आप लोग कि हमने जो मैम ये सीक्वेंस बनाया जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कह रहे थे, कि हमने एक पर्टिकुलर डीएनए के रीजन से हमने अपने mRNA का सिंथेसिस किया। ये हमारा डीएनए था, यहाँ पे मैम हमारा mRNA का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, HNRNA के थ्रू mRNA का सिंथेसिस हुआ। अब ये सिंथेसिस मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब हुआ कि एक हमारे पास सीक्वेंस आ गया, ठीक है। किस किस चीज का सीक्वेंस? हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। कौन से? AUGC, करेक्ट। ये हमारे पास सीक्वेंस रहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैम RNA की, तो यहाँ पे T का तो आने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी मैम, यहाँ पे T आने का कोई भी सेंस नहीं है। तो ये चारों सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये चारों सीक्वेंस आपस में बार बार अरेंज हो रहे होंगे, एक पर्टिकुलर रेंज चल रही है इनकी, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें आपको सीखनी होंगी कि मैम जब ये 4 में से कोई भी 3, और वो 3 कोई भी रैंडम 3 हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। क्या कहा मैंने? कि अगर इनमें से कोई भी, अब इनका नंबर आपस में रिपीट भी हो सकता है, इट माइट बी दिस, करेक्ट। हाँ जी, इट माइट बी दिस, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं। इन चारों को यूटिलाइज करके हम अपने जो है तीन कोडॉन, इनको साथ में जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कोडॉन, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? इस AUG को हमने कहा एक कोडॉन है। ये 3 बेसिस से मिलके बना हुआ है। 3 नाइट्रोजनस बेसिस विल मेक सिंगल अमाइनो एसिड, ठीक है, प्लस इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मैम कोडॉन कहते हैं। कितनों को ये पूरी स्टेटमेंट क्लियर है? मैम क्लियर है। सबको क्लियर है? मैम ये कोडॉन वाली समझा दो बस। बच्चा कुछ भी नहीं है। देखो हमने, आपको पता है ना नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं हमारे पास? यस मैम। AUGC को हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। इन AUGC में से ना कोई भी 3 ले लो। अगर तुमको AAA ही लेना है तो हमने AAA ले लिया, ठीक है। ये तीनों बस लेने 3 ही है आपको, ठीक है, ना 4 ना 2 ना 1, ठीक है। हमेशा 3 को हमने लिया एक साथ, और इन्हीं 3 को ना जब ये फॉर्म करते हैं तो इसी को हम कोडॉन कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस डिटरमाइन अ सिंगल अमाइनो एसिड, और उसी को हम कोडॉन कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोडॉन कैसे हो जाएंगे कि AUG एक है, UAC अगला कौन सा हो गया? GUA, CGU, दिस, फिर दिस, ये 3 करके होते जाएंगे, ठीक है। हर 3 जो है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो जी कहानी क्या है, पहले हम कहानी समझते हैं मेरे से। देखो मैंने अभी आपको सिखाया कि हमारे पास मैम नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4, AUGC। अमाइनो एसिड कितने हैं हमारे पास? 4। अभी अमाइनो एसिड्स मैम अमाइनो 20 है। 20 है मैम, 20 मैम 20। कितने लोग खाना खा के बैठे हैं क्लास में? मैम। मैम इस टाइम तक तो खा ही लेते हैं। मंडे थर्सडे मैं नहीं खा के बैठी। देखो मुझे एक बार भी जमाई आ रही है करके, आधे तो ऐसे करके बैठे होंगे ऐसे। मैम सेम। अगली बार से क्लास में कोई खाना खा के नहीं बैठेगा। चलो 20 अमाइनो एसिड है, ध्यान से सुनना जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि हमारा जो कोडॉन बनता है वो कितनों से बनता है? कितने नाइट्रोजनस बेसिस लेते हैं हम एक बार में? 3 मैम 3। आपकी क्लास होती है ना वैशाली, तो इसमें क्या हो गया? मेरी क्लास होती है तो खाना खा के मतलब लेट होती है यार, तो मैं भी खा के नहीं बैठी हूँ, टीचर का साथ नहीं दोगे अपने, ठीक है। अभी हमने सीख लिया मैम कोडॉन हमारे पास 3 बनेंगे। अब एक चीज और सीखो, देखो हमारे पास अब जो कहानी आएगी ना, वो देखो आपको क्या लग रहा होगा कि मैम 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, और कोडॉन को आप कह रही हो कि एक पर्टिकुलर कोडॉन बनाने में हमको 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जरूरत पड़ता है एक कोडॉन बनाने के लिए। कहानी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने कोडॉन्स बनेंगे, कितने जेनेटिक कोड होते हैं? क्या बात है,
मोना जी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आई हो, ठीक है मैम। हमारे पास ठीक है 64 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स होते हैं, या फिर आप कह लो कि 64 हमारे पास क्या है, जेनेटिक कोड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें समझते हुए चलते हैं, फिर आपको जो लैंग्वेज है ना वो वाली समझ में इजीली आ जाएगी। ठीक है, 64 हमारे पास मैम जेनेटिक कोड्स होते हैं। अब ये कैसी कहानी है भाई, ठीक है, क्योंकि अगर आप मैम देखो तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस तो 4 ही हैं, तो ये 64 कैसे करेंगे। अब अगर आप मैम इसको 4 का क्यूब। और थोड़ा सा ज्यादा स्प्लिट करोगे ना, तो आप समझोगे कि 64 जेनेटिक कोड्स में से भी हमारे पास आ रहे हैं बच्चा। ठीक है, 61 तो है, वो कौन से हैं हमारे पास, वो हमारे वो अमाइनो एसिड्स के कोड्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, जो कि मैम आपको आवाज नहीं आ रही अजीब सी, यस जैसे मैम कोई बहुत क्लास में बीच में बोल रहा है। यस मैम। अभी 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा। मैम हमको तो दूसरी मैम बार लगा, एक अभी भी बार आ रही पहले भी है। लगा। यस मैम। बट अभय पता है ऐसा होता, सुनो अभय एक काम करती हूँ, मैं तुमको ही को होस्ट बना देती हूँ साथ में, क्योंकि आपको पता है ना हमारी क्लास में कभी कभी कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, एक अभय को और एक मैं बना देती हूँ, किसको, अरीबा, नहीं वरना वैशाली को बना देते हैं, वैशाली 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 बना गई। ठीक है, वैशाली आपको, ठीक है, दोनों को मैंने ना को होस्ट बना दिया है। अगर क्लास में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या ओके मैम। अनवांटेड कोई बात बोलेगा या आवाज कर रहा होगा, जस्ट वॉर्न देम ट्वाइस अपने टेक्स्ट में करके, और उसके बाद भी अगर उसका माइक खुला हुआ है ना, हटा दो। रिमूव कर दे मैम। हाँ जी, क्योंकि पता है अब है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जानबूझ के ये काम नहीं करेगा। ओके मैम। ठीक है, ये जो काम होता है ना, आपको पता नहीं, एक बार हमारी क्लास में, एक बार नहीं यार 3 नहीं बार हो मैम चुका मैं है। भी बन जाऊंगी को होस्ट। ठीक है अरे उसमें आप नाम ही नहीं लिए मैम अपना यार। भरोसा नहीं है आपको। कोई ना नेक्स्ट क्लास में तुमको देंगे अरे ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि हमारी क्लास में कभी कभार जो ये अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हो उनको हटाने के लिए। 2 बार वॉर्न करो कि भैया जी, जैसे कि अगर सपोज कर लो मैं मान लेती मैं मतलब कुछ भी जैसे मैं मान अरे लेती मैम ये हूँ, क्या। ठीक है, कि मोना है वो बार बार क्लास में बोल रही है, ठीक है, विशाल सिंह जी, ठीक है, विशाल आप लिख के भेज दो यहाँ पे, विशाल प्लीज डू नॉट क्रिएट, प्लीज स्टॉप, ठीक है, विशाल प्लीज स्टॉप, 2 बार लिख दो। तीसरी बार अगर उन्होंने फिर से शोर किया, निकाल दो विशाल को। सबसे सिंपल, निकालो विशाल को। नहीं नहीं, विशाल जो मोना सिंह जी है वो हमारी बहुत अच्छी वाली स्टूडेंट है, पंक्चुअल स्टूडेंट जिसे कहते हैं, मतलब तुम में से भी बहुत सारे हो, बट यस चलो जी, आ जाओ बैक टू द टॉपिक। मेरा पूरा टॉपिक भुला दिया तुम लोगों ने। हाँ, मैं पहुंची थी कहाँ पे, 61 जो है वो हमारे ऐसे क्या बोलते हैं कोडॉन्स होंगे, जो या फिर कह लो ऐसे जेनेटिक कोड होंगे। चलो 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 बैक टू द टॉपिक। नहीं मेरी वॉइस ब्रेक ब्रेक नहीं हो रही है भाई, हाँ मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक है। 61 हमारे पास ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं जो कि हमारे अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे, हमारे अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे। बट 3 हमारे पास इनमें से ऐसे भी होंगे जिनको हम कहते हैं क्या, स्टॉप कोडॉन्स। क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके इन सब चीजों को मतलब जो आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा, अगर आपको उसको स्टॉप करना होगा तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अब आगे कहानी क्या इसकी चल रही है, आगे कहानी मैम इसमें हमारे पास ये चल रही है कि मैम 61 हमारे पास है, तो 20 ही जो अमाइनो एसिड्स हैं, इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि हमारा जो एक अमाइनो एसिड होगा ना, वो एक से ज्यादा कोडॉन्स को भी कोड कर सकता है। ठीक है, एक उसके जो जेनेटिक कोड होगा वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट एक हमारा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसका नाम है मिथियोनिन। मैम हाँ जी अरीबा। वैसे हम अमाइनो एसिड्स को 20 क्यों ले रहे हैं? 20 क्यों ले रहे हैं अरीबा, 20 ही अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, कौन सी दुनिया में घूम रही हो। 20 अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे हमारे पास। मैम लग रहा है इन्होंने भी खाना खा लिया। हाँ मुझे लगता है आलू पराठे ज्यादा खा लिया अरीबा ने। मैम अभी नहीं खाया खाना। तुमने भी नहीं खाया, साथ में खाएंगे आज हम।
ठीक है, चलो। मिथियोनिन हमारा एक ऐसा अमाइनो एसिड है, सिंगल अमाइनो एसिड, जिसका सिर्फ एक ही जो है जेनेटिक कोड होता है, सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड होता है। बाकी जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, किसी के 2 जेनेटिक कोड होते हैं, किसी के 3 होते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके 5-5, 6-6 भी हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कौन से पहुंचना है, देखो जी वैशाली ने सब रटा पड़ा है। ठीक है, AUG जो है वही हमारा जो है सिंगल अमाइनो एसिड मिथियोनिन को कोड करेगा। उसके अलावा कोई भी जो है, हाँ, जिसको हम स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, स्टार्ट कोडॉन भी कहते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट कोडॉन भी है। मिथियोनिन इज व्हाट, AUG, और उसका नाम है हमारा स्टार्ट कोडॉन। यहीं पे हमारी इसकी कहानी हो गई खत्म। अब दूसरा क्या है मैम, 3 स्टॉप कोडॉन्स है। ठीक है, अभी उनके बारे में भी हम सीखेंगे। इस वाली स्लाइड में अभी तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ना बेसिक है बच्चा। नंदिता, इतना बड़ा नंबर किसका दिया हुआ है अपने बच्चे? मैम इसका फॉर्मूला है अच्छा, मिथनॉल का। ऐसे वाले अच्छा, फॉर्मूले, C5H11। हाँ, ये वाले फॉर्मूले नहीं याद रखने। ठीक है, तुमको जो याद रखने हैं उसके डायग्राम याद रखने हैं बच्चे। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं, आ जाओ जी, फिर हम पहुंचते हैं आगे। पूजा, कोडॉन पूछ रही हो अब आप यार लास्ट में? आप तो अच्छी बच्ची हो यार हमारी क्लास की। मैम अभी आए क्लास में। अच्छा, अभी एंट्री मारी है इन्होंने। यस मैम। काहे भाई इतना लेट काहे ज्वाइन किए हो? अब तो हमारा लगभग खत्म पे आ गया है बच्चा जी, 10-15 मिनट ही बचे हैं, मुझे चैप्टर ये वाला पार्ट खत्म करना है, इसलिए तो मैंने यहाँ समझाया। कोडॉन्स बच्चे मैम 8 मिनट बचे हैं। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा आगे नहीं जा सकते ये? चलो ठीक है, कोडॉन्स हमारे पास क्या है, हाँ देखो, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे जब मिलते हैं आपस में, नाइट्रोजनस बेसिस तो समझती हो ना पूजा? ठीक है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस कोई भी रैंडम मिलते हैं तो वो हमारे उस एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। 3 nitrogenous bases join together to code an amino acid and this is known as codon। ठीक है बच्चा, 3। चलो, अब आपको ना सारी चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। क्या है, देखो जी, ये अपना थोड़ा सा डिटेल वाला पार्ट है। जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट 20 अमाइनो एसिड, ठीक है, कोडिंग फॉर 20 अमाइनो एसिड, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने लेके आया? बिकॉज आप में से किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको उस टाइम में बताया नहीं कि मैम हमारे पास जो ये है कि ये 3 ही क्यों है, क्यों हमने 2 जो है अमाइनो नाइट्रोजनस बेसिस नहीं लिए, कि हम सिर्फ 2 नाइट्रोजनस बेसिस लेते और फिर उनसे कोडॉन्स बनाते। ठीक है, तुम लोगों ने उस टाइम पूछा नहीं, मैंने इसलिए बताया नहीं तुम्हें, क्योंकि मैम हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें हम 2-2 का बनाते तो हमारे पास कितने बनते? सिर्फ 4 का स्क्वायर कितना होता है मैम? 64 होता है ना मैम? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का 16 स्क्वायर मैम। होता है 16। हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। तो क्या हमारा मैथ पूरा हो पाता? नो नो मैम। मैम। नहीं हो पाता। ठीक है, फिर इसीलिए हमने क्या किया कि देखो 4 तो पता है ना नाइट्रोजनस बेसिस के लिए स्टैंड कर रहा है। यस मैम। मैम। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं कि 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, उसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 करो तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कोई Yes, ma'am। कैलकुलेटर है, कितना हुआ 64 इंटू 4? 368। 368। ठीक है, क्या इतने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास? नो मैम। नो मैम। बट जब हम करते हैं मैम 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्लस 3 हमारे पास वो है, 3 का अगर हम ट्रिपलेट बना के चलते हैं तो हमारे पास होता है मैम टोटल 64, और 64 में से मैंने आपको कैसे समझा दिया कि 61 हमारे जो है कोड्स हैं, कोड करेंगे, और 3 हमारे पास कौन से हैं? स्टॉप कोडॉन्स हैं। मैम कोडॉन। और इसीलिए हमारे पास हमेशा 4 का ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाई वी टेक 64 कोडॉन्स ओनली। तो उसका रीजन क्या है मैम? क्योंकि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं कोडिंग के लिए, कोडिंग अमाइनो एसिड्स हमारे पास मैम 20 हैं, तो कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि अगर वो 2 से बनेगा तो 16 ही रह जाएंगे, और अगर वो 4 से बनाएंगे तो वो 368 जितना भी आपने नंबर बताया था उतने तक पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपको रीजन लिख के वहां पे आना है, और आई होप नाउ आप लिख सकते हो फिर, राइट? है ना? Yes, क्योंकि ये ma'am। आता है
ठीक है, 2 नंबर में ही आता है भले, बट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या है, कौन है, हरगोविंद खुराना जी हैं, जिन्होंने डेवलप द केमिकल मैम मेथड। 64 कोडोन कितने बनाएंगे? 64 कोडॉन्स आगे का उड़ गया बच्चे। कितने अरीबा बनाएंगे, शायद यही बोला था। क्या बनाएंगे? कितने बनाएंगे मैम, पता नहीं। अरीबा लिख दो एक बार बच्चे, ठीक है। चलो आगे क्या है, हरगोविंद खुराना ने डेवलप द केमिकल मेथड इन सिंथेसाइजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, जिसे हम क्या होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है मैम, फिर क्या कह रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि मार्शल नेरेनबर्ग जो हैं, उन्होंने डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सीवरो ओकाओ एंजाइम, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज बोलते हैं, जो आज के टाइम पे यूज किया जाता है, ठीक है, is used to polymerize RNA with the defined sequence in the, ये बस आपको इन साइंटिस्ट के नाम और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद करने हैं, बाकी जो डिटेल है वो हम अभी आगे आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो जी, अब ये रहे 20 अमाइनो एसिड्स। मेरे अकॉर्डिंग मैं 11th से ही आपके पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए पड़ी हुई थी आज के दिन के लिए, ठीक है, कि आपको ये 20 अमाइनो एसिड्स याद होने चाहिए। मैंने आपको प्लस ये भी बोला था कि बेटा जी इन सबके क्या आपको याद करना है, अल्फाबेटिकल कोड्स भी, अल्फाबेटिकल कोड्स भी, क्योंकि कभी कभी नीट वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो आपको कुछ भी दे देंगे। जैसे एलानिन तो ए को ही कोड करता है, आर्जिनिन आर को, एस्पार्जिन जहां तक मुझे याद है क्यू करता है, एस्पार्टिक एसिड डी, सिस्टीन सी, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन मुझे भी याद नहीं है, एक बार देखते हैं, ग्लूटामिक एसिड ई, ग्लाइसिन जी, हिस्टिडीन हमारा एच, आइसोल्यूसिन आई, ल्यूसिन एल, लाइसिन जो है कौन सा था, डब्ल्यू वाई एफ, लाइसिन 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 शायद डब्ल्यू से करता है, ठीक है, लाइसिन शायद डब्ल्यू से करता है, एक बार मैं इसको भी देख लूंगी। मिथ्योनिन फॉर एम, फिनाइलएलनिन एफ, प्रोलीन पी, सेरीन एस, थ्रियोनिन का टी, ट्रिप्टोफैन का क्या था, डब्ल्यू, ठीक है, टायरोसिन का एक सेकेंड, अरीबा जी अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, वैलिन और टायरोसिन ये कौन कौन से थे, वाइफ वाले हमारे, फिनाइलएलनिन, मैम लाइसिन का के होता है। लाइसिन का के होता है ना, कहाँ गया लाइसिन, मैम ग्लूटामाइन का क्यू होता है। ठीक है, एक सेकंड बस, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही थी, मैंने आपको बताया था ना, इसका होगा फिर ये टायरोसिन का भी देखना एक बार, मैम वाई होता है ना, वाई होता है, मेरे को ये लग ही रहा था, ठीक है। फिर कौन सा, ग्लूटामिन का क्या था, एन ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि BJOUXZ, ठीक है, ये किसी के नहीं होते, ठीक है, ग्लूटामिन का एन ही होता है, एक बार देख लेना प्लीज, है ना, मैम क्यू। क्यों, यस मैम। मैम ग्लूटामाइन का क्यू होता है, क्यू। ओके, तो एन किसका था, मैम एन तो एन एस्पार्जिन का होगा देन, नहीं यस नहीं मैम। एन एस्पार्जिन का होगा, ठीक है, एक दो में थोड़ा टायरोसिन का मैम वाई है। भी बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने भी ये, क्या कह रहे हो बच्चे, टायरोसिन का वाई है। टायरोसिन का, हाँ टायरोसिन का वाई लिख दिया मैंने, टायरोसिन का मुझे इससे याद रहता है ना एक्चुअली, ये डब्लू वाला मैं भूल जाती हूँ हमेशा, क्योंकि ये हमारा एक कोड था ना जो सर्कुलर, जिसमें क्या बोलते हैं वैसे वाले अमाइनो एसिड होते हैं वाइफ करके, टायरोसिन और फिर ये ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलनिन, ये 3 आते हैं इसमें, ठीक है, ये सारे इनके जेनेटिक कोड्स के साथ साथ आपके ये अल्फाबेटिकल वाले भी नाम मैंने लिख दिए हैं, तो प्लीज इनको भी याद रखिएगा। अब आ गया है मेन चीज ये, ठीक है, ये आपको बनाना आता है, पेडिग्री की तरह ही है ये भी, नहीं, चलो जी, एक बार यस मैम। किसी से सामने ली गई, मैं आपको हल्का सा एक हिंट देती हूँ इसको, ठीक है, उसके बाद आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये आपको बनाने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट यस आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाया है हमने। मैम एक को फिक्स रखते हैं फिर चेंज करते रहते हैं। देखो जैसे हमने जब पेडिग्री जो मेंडल वाला काम कर रहे थे 9:3 वाला, तो हम 2 साइड से लेके चल रहे थे, करेक्ट, बट यहाँ पे मैम हमारे पास 3 साइड से चलना होगा, ठीक है, नंदिता नहीं, आज जेनेटिक कोड खत्म होगा बच्चे, ठीक है, U A फिर क्या था G C ऐसे लिखते हो, यहाँ पे भी आपने U A G C ऐसे लिखा, बट यहाँ पे मैम तीसरी, देखिए टेबल ये, ठीक है,
हाँ जी बच्चा प्लीज बताएं आज का टॉपिक। हम लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि बाकी टीचर्स को 1.5 घंटे का टाइम, अभी हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मैनेज कर लो, एक दिन ही हमारी Yes, क्लास ma'am. ज्यादा होती है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी UAGC, ठीक है, पहले वाले में ही। अब आप कैसे लिखोगे, अब आपको, रुको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इसे क्योंकि अब थोड़ा सा और सही हो गया ये। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, पहले लिखोगे इसको U + U, है ना, और फिर एक U यहां से ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कैसा होगा मैम, नेक्स्ट होगा मैम हमारा U + U, ठीक है, और फिर मैम यहाँ से A ले लिया हमने। ठीक है, विशाल सिंह। + U, और फिर हमने क्या ले लिया G, फिर यहां से U + U, फिर यहां से ले लिया C। ठीक है, सेम आप चलाओगे हर एक में। जैसे अब आप नेक्स्ट कॉलम में पहुंच गए तो कैसे चलाओगे, यहाँ पे आप आ जाओगे U + A, दोनों का कॉमन रखोगे, है ना, अब बार बार बताने का तो जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर से UAGC कर दोगे। ठीक है, हाँ जी विशाल कोई बात नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप U और G चलाओगे, ठीक है, और साथ में फिर से UAGC कर दोगे, करेक्ट। और फिर हमारे पास लास्ट में कौन सा बचा, U और C, और उसके अलावा फिर सब में UC कर दोगे, और लास्ट में UAGC। इसी तरीके से आप सबके निकाल दोगे। क्या अब आप ये निकाल पाओगे सारे के सारे जेनेटिक कोड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बस आपको ये बनाना आना चाहिए। बाकी आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, आपसे जो पूछा जाएगा वो मैं पार्ट आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये आपको पूरा का पूरा आ गया है करना अब, बट यहाँ पे आपको जो पूछने वाला पार्ट है वो है इनके साइलेंट फीचर्स। क्या क्या साइलेंट फीचर्स है बच्चे, अब आप लोग समझ चुके हो कि कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलेट में होते हैं। यस मैम, नाउ वी नो दिस थिंग। नेक्स्ट कह रहा है मैम 61 कोडॉन्स कोड करते हैं हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को। हाँ जी मैम, वी नो दिस। 3 कोडॉन हमारे क्या होते हैं, किसी को कोड नहीं करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, या टर्मिनेशन कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, ये सब उन्हीं के नेम है। और इनका नाम भी एग्जाम में बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जाता है, UAA, UAG एंड UGA। आर वी क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. पहला वाला ही सीक्वेंस बना, UAA, U कहाँ गया, UAA, UAG एंड UAG, ठीक है, UGA। UGA। ठीक है, बहुत ही इजी है याद करना, बस आप ये याद रख लो कि U का ही सारी जगह खेल है। ठीक है, पहले में AA है, फिर दूसरे में AG, दूसरे में उल्टा, तीसरे में उल्टा GA। क्लियर? Yes, ma'am. सारे के सारे इसको अपने कॉपी में लिख पा रहे हो, बस एक पहला याद कर लो UAA। ठीक है, मैम बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। UAG, फिर G के साथ उल्टा कर दो। क्लियर? चलो जी, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए Yes, बिकॉज ma'am. ये आपके में पूछा जाता है। जो जो स्पेशल वाले हैं वो मैं आपको केसेस बताते जा रही हूँ। फिर हमने और क्या सीखा था, अभी किसी ने बताया भी, और उन्होंने तो क्या बोलते हैं पूरा केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया था मिथ्योनिन का, इतना लेवल पे नहीं जाना है। AUG जो है वो हमारा डुअल फंक्शन करता है। कैसे? क्योंकि ये हमारा मैम कोड करता है मिथ्योनिन के साथ। ठीक है मैम, दूसरी चीज क्या है, इनिशिएटर कोडॉन है, कि कोई भी कोडिंग आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपका AUG आएगा। एंड तो आप इन 3 में से किसी से भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पे क्या लाना होगा, जैसे ही आप AUG लाओगे आपकी जो ट्रेन है वो चल पड़ेगी। तो आप एक तरीके से कैसे कह सकते हो कि ये मैम एक तरीके का हमारा इंजन है। ठीक है, और दूसरी चीज अब आप साथ में देखते जाओ कि कहाँ पे प्रेजेंट है ये 5 प्राइम एंड पे, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, टर्मिनेशन वाली एंड प्राइम। ठीक है, Three चलो prime. एकदम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। फिर कह रहे हैं इन यूकैरियोट्स Yes, ma'am. methionine is the first amino acid and formal methionine in prokaryotes। ठीक है, मिथ्योनिन क्या है हमारा, सबसे पहला अमाइनो एसिड है, एंड फॉर्मल मिथ्योनिन जो है वो हमारा प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला अमाइनो एसिड है, फॉर्मल मिथ्योनिन। फिर कह रहा है एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स। वैशाली जी, कुछ लोगों को आदत होती है ना लेट पढ़ने की, वो वाले अभी ज्वाइन कर रहे होंगे। चलो, एक अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सेप्ट किसको, AUG को छोड़ के। ट्रिप्टोफैन का भी एक यही कहानी होता है, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं था कभी, UGG ट्रिप्टोफैन।
नहीं यार, ट्रिप्टोफैन के 2 होते हैं। नहीं, टायरोसिन का है ये। ट्रिप्टोफैन का कोड क्या हुआ? यही तो होता है ट्रिप्टोफैन का, या टायरोसिन को है? टायरोसिन का मैम वाई होता है। ट्रिप्टोफैन का टीआरपी है। टीआरपी देखना एक बार, कहाँ पे दिख रहा है आपको? टीआरपी क्या कोड ऑन है इसका? पहले यूजी। मैम ये वाइट वाला नजर ही नहीं आ रहा। मैम ये UGG TYR है और THR है। मैम UGG के पास लिखा हुआ है। यूजीजी के पास मुझे यूजीजी नहीं दिख रहा अभी यार। यूजी मैम फर्स्ट रो का फोर्थ कॉल। ये रहा। हाँ ये रहा एक ट्रिप्टोफैन। और कहीं पे भी है क्या ट्रिप्टोफैन दिख रहा है किसी को? टीआरपी नहीं ना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहा नो है। मैम। मैंने एक्चुअली ना ऐसा पढ़ा नहीं था कभी, बट एक बार मैं अपनी नॉलेज को फिर से अपडेट करूंगी, बिकॉज मैंने यही पढ़ा था कि सिर्फ मिथ्योनिन ही ऐसा नहीं है मैम, कि सिंगल अमाइनो एसिड से कोड होता है। बट यूजीजी भी है, मुझे ये बात नहीं पता थी, एक बार देख लेंगे इसे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट कोडॉन्स कहते हैं। वो कोडॉन जो सिर्फ एक ही टाइप के हमारे उससे कोड होते हैं, कोड से, उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट कोडॉन। क्या इस स्लाइड में लिखी हुई सारी चीजें आपको क्लियर है? ट्रिपलेट क्या होता है, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, यस मैम, कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन प्लस, यस मैम क्लियर है। सब कुछ क्लियर है? चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ये वाला पार्ट करेंगे हम कल, ठीक है? म्यूटेशन वाला जो है, बस आज के लिए ये लास्ट वाला देख लो, ठीक है? चलो जी, इनके साइलेंट फीचर्स मैम। चलिए जी, थैंक यू जी। नो पंक्चुएशंस, ठीक है? नो पंक्चुएशंस मींस कॉमा, फुल स्टॉप, और जो ये आपके जितने भी ये सब होते हैं, जो भी बोलते हैं, इनका नाम तो मुझे को इतना अंग्रेजी नहीं याद रहता, एफएस्ट्रॉफी, ये सब कुछ चीजें जो है हमको नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है? तो नो पंक्चुएशन बिटवीन द एडजेसेंट कोडॉन्स, आप देख सकते हो कि किसी भी कोडॉन के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? द कोडॉन इज रेड इन एमआरएनए इन अ कॉन्टिजियस फैशन, एक कंटिन्यूअस फैशन में जो है हम एमआरएनए को रीड करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक में, 3-3 के फॉर्म में। जेनेटिक कोड कैसे हैं बच्चा? यूनिवर्सल, मतलब क्या? सारी दुनिया में एक ही माने जाएंगे, जैसे हमारा वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल ट्रूथ। नहीं यार, बायनोमियल मैम नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट सही। समझाना एक बार। कौन सा वाला बच्चे? कौन सा वाला मैम फर्स्ट पॉइंट। बच्चा? फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं। नो पंक्चुएशन मतलब कि कोई भी कोडॉन के बीच में, कोई भी ये जो 3 कोडॉन्स का सेट बन रहा है ना, उनके बीच में ना कोई कॉमा आएगा, ना फुल स्टॉप आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक कंटिन्यूअस फैशन में चलेंगे वो, ठीक है? तो वही चीज तो लिखी है, द कोडॉन इज रेड इन एमआरएनए इन अ कंटिन्यूअस फैशन, एक कंटिन्यूअस फैशन में चल रहा है। हाँ जी, नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल सही पूछा, थैंक यू सो मच। ठीक है, कि जैसे हमारा नॉमेनक्लेचर का कहानी होता है ना, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, वैसे ही ये जेनेटिक कोड्स होते हैं, कि जेनेटिक कोड्स भी हमारे यूनिवर्सल होते हैं, पूरे ऑल ओवर उसमें एक ही टाइप के माने जाते हैं। क्या कह रहे हो ऋतु? ओ हो गया होता है। चलो जी, फिर ठीक है, कि ये हमारे, जैसे अगर हम बात करें कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन जो है, यू जो है, अच्छा वो ब्लड ग्रुप की तरह, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू जो है हमारा, वो फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, चाहे आप बैक्टीरिया में मार पढ़ लो, चाहे उसे ह्यूमंस में। मतलब क्या कि एकदम प्रोक्रियोट्स से यूक्रियोट्स के, या फिर कह लो सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी क्या है, सेम ही कोड, सेम उसको कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है? चलो जी, कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स के, ठीक है? बट किसमें? सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोन्स में। चलो जी, फिर क्या आ जाता है हमारा कि जेनेटिक कोड हमारे कैसे हैं? नॉन ओवरलैपिंग, कि एक के ऊपर एक कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है? तो ये हमारे कैसे हैं? नॉन ओवरलैपिंग है। अब जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, मतलब क्या? वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड, एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, बल्कि एक अमाइनो एसिड हमारे एक से ज्यादा कोडॉन्स को कर सकता है। बट एक कोडॉन अगर मैम यूजी है, अगर वो मिथियोनिन को कर रहा है, तो बेटा वो मिथियोनिन को ही करेगा, एडेनिन सॉरी एलेनिन को नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं क्या? अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, ठीक है जी? वफादार, क्या बात है ऋतु जी, तुम्हारी उसकी मुझे अभी भी इस लड़की का डीपी देख के हंसी आ रही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना लेट नाइट तक रुकने के लिए भी। बताएं जी, आज की क्लास में कोई दिक्कत तकलीफ? बिकॉज अब हम लोग लगभग जेनेटिक यस मैम, नो मैम। किनारे पे पहुंच चुके हैं, और मतलब 2 ही स्लाइड्स रह गई थी, वरना हमारा ये भी खत्म ही हो जाता, ठीक है? बट कोई ना, बच्चे चले रहे, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था साइलेंट फीचर्स तक ही हम करेंगे, बस म्यूटेशन वाला पार्ट है वो हम कल समझेंगे, 2 स्लाइड्स ही हैं इसकी,
ट्रांसलेशन शुरू। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू मैम सो मच। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी वैशाली जी मैम। बताएं। बोलो बोलो बच्चा। मैम Bye, ma'am. Good म्यूटॉन night. रिकॉन, क्या चीज? मैम इनमें डिफरेंस बता दो म्यूटॉन और रिकॉन में। आएगा बच्चे आएगा, म्यूटॉन और रिकॉन में डिफरेंस। अभी आएगा। म्यूटॉन इज फॉर म्यूटेशन, रेकॉन इज फॉर रिकॉम्बिनेशन। अभी सीखोगे आगे बच्चा, इतना जल्दी आगे आगे ना भागो, सीखेंगे उसी से पढ़ मैम लो। वो ना हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था इसलिए पूछ रहे थे। नहीं नहीं, इसी चैप्टर का पार्ट है बच्चे वो वैशाली, उसी से उससे देखो ना। मैम रिकॉर्डिंग और अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ठीक है जी। म्यूटॉन कह रहा है तो वो म्यूटेशन के लिए जो हेल्प करेंगे, रिएकॉन मतलब जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेंगे। खत्म कहानी।